जो भूतकाल का कैदी नहीं, भविष्य का निर्माता है, जिसकी कल्पना की शक्ति ने अनंत संभावनाओं के द्वार खोले, जो सदैव मूल्यों पर चला, जिसके अंदर हमने कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती की छवि को देखा, उन युग पुरुष, युग ऋषि, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूज्य आचार्य जी के हाथों से लेखनी लेकर श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने उन्हीं के विचारों को एक नया आयाम दिया। परिस्थितियों को सार्थक बदलाव देने के लिए जिस धैर्य, दूरदृष्टि व योजना की आवश्यकता होती है, उसे सभी के सामने आपने प्रस्तुत किया और मिशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिन्होंने युवाओं के जीवन में एक सकारात्मक मोड़ लाकर उन्हें मिशन की धाराओं से जोड़ा, जो लाखों युवाओं की प्रेरणा का जीवंत स्रोत बने हैं। आज उन्हीं के मुखार बिंदु से हम परम पूज्य गुरुदेव के विचार और आगामी वर्ष के लिए योजना यहाँ पर सुनेंगे। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर चले। हम सब सूर्य के उपासक हैं, सूर्य हमारे आराध्य देव हैं। गायत्री मंत्र का देवता सविता, और सविता देवता प्रसव करने के कारण, ब्रह्मांड का प्रसव करने के कारण प्रसविता सविता कहलाते हैं। ऐसे सविता देवता जो हमारी बुद्धि को सही मार्ग पर ले चलें, ऐसे सविता देवता जो हमें सतत प्रकाश देते रहें, ऐसे सविता देवता जो हमें हमेशा ऊर्ध्वमुखी बनाते रहें, ऐसे सविता देवता जिनका गायत्री मंत्र गुरुदेव ने हम सबको दिया। आइए उनकी आराधना करें। गायत्री महामंत्र जिसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, दुख नाशक, श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक परमात्मा के दिव्य तेज को अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हम सब की बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले। ऐसी मंगलमय प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताच। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान हमारे देश विदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं, हमारे शांति कुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य शोध संस्थान और अन्य अनेकों शक्तिपीठों से आए हुए हमारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, आज का दिन बड़ा विशेष। आज का दिन इसलिए विशेष है कि हमारे गुरुदेव के दिन जीवन में ये एक बोध दिवस बन के आया। उनको बोध मिला कि मैं कौन हूँ। 15 साल की उम्र बड़ी छोटी उम्र होती है। 15 साल की उम्र खेलने की उम्र होती है। उस 15 साल की उम्र में एक बालक अपनी नियमित गायत्री उपासना करने बैठता है और उसको अपने गुरु के दर्शन होते हैं जो छायाधारी पुरुष के रूप में आते हैं, और ऐसा लगता है कि अजूबा कहाँ से हो गया, अचंभा कहाँ से हो गया। बस वो जो जीवन का मोड़ था जिसमें उन्होंने निर्देश दिए, बताया तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, एक सूचीबद्ध पूरी योजना बनाई, पूरी बताई और बता करके वो चले गए। ये इस मिशन का जन्म दिवस। अगर कोई आपसे कभी पूछे कि गायत्री परिवार कब पैदा हुआ था, तो आप कह सकते हैं ये 20 जनवरी 1926 वसंत पंचमी 1926 के दिन पैदा हुआ था। इसका मतलब ये कि हमारे को कितने साल हो गए, लगभग 86 ईयर्स होने ही जा रहे हैं हम लोगों को।
मतलब 86 साल का ये एक बुजुर्ग गायत्री परिवार है, यानी हम लोग परिपक्व हैं, हम मैच्योर हैं। जब हम ये बार बार सोचेंगे तो हमें लगेगा कि वास्तव में एक संगठन बहुत मजबूत है, जिसके पास 86 साल का अनुभव हो, 86 साल की तपश्चर्या हो, 86 साल का एक समर्थ सत्ता का संरक्षण हो, उसे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और कभी भी अपने मन में किसी प्रकार की ये बात नहीं लानी चाहिए कि क्या होगा कि नहीं, क्या युग निर्माण। गुरुदेव ने इतनी बड़ी बात कह दी, युग निर्माण होगा कि नहीं। वसंत उल्लास का प्रतीक है, वसंत उमंगों का प्रतीक है, वसंत नूतनता का प्रतीक है, वसंत तरुणाई का प्रतीक है, वसंत सही अर्थों में कहा जाए आशावाद का प्रतीक है, वसंत सही अर्थों में कहा जाए तो आत्मबल का प्रतीक है, वसंत कहा जाए तो आत्मविश्वास का प्रतीक है। और आत्मविश्वास ईश्वर विश्वास है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो ईश्वर विश्वास का प्रतीक है। और ईश्वर विश्वास बिना गुरु के प्रति विश्वास के नहीं आ सकता, इसलिए वसंत गुरु के प्रति विश्वास का प्रतीक है। इसलिए जिस किसी के भी गुरु हों, कोई भी गुरु हों, उनके लिए भी वसंत एक उत्साह का प्रतीक है और उल्लास का और विश्वास का और आत्मविश्वास आत्मबल का प्रतीक बन करके आज के दिन आता है मित्रों। तो आज का दिन हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक हेमंत की ठिठुरन को परे धकेलता हुआ अभी आज से पहले मौसम आपने देखा होगा कितना ठंडा था, बहुत पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत में, अभी भी इस समय भी पूरे यूरोप में भयंकर ठंड है। इस समय उत्तर भारत में भी ठंड है, कश्मीर में भी भयंकर ठंड है और लगभग हमारे उत्तराखंड में आज कल परसों 3 दिन अभी बर्फबारी के और अवसर बन रहे हैं। तो मौसम बहुत प्रतिकूल हो रहा है। मौसम जिस तरह से चलता है उस मौसम को एक तरह से चुनौती देता है वसंत। नहीं, अब हम आ रहे हैं, तुम्हें ठंडक यानी सिकुड़ना यानी अपने अंदर आलस्य और दुनिया भर के प्रोक्रेस्टिनेशंस, प्रमाद वगैरह को जीवन में स्थान दे देना, इनको अलग करो और अपने जीवन को उल्लास से भर लो, उत्साह से भर लो। वसंत वास्तव में गुरुदेव ने कितना सोच समझ के चुना होगा कि सरस्वती और गायत्री दोनों उनके जीवन में अवतरित हुई। दोनों एक ही शक्ति के प्रतीक हैं, पर उनके गुरु ने उनको गायत्री की उपासना करने को क्यों कहा? उनके गुरु ने उनसे यही क्यों कहा कि युग शक्ति गायत्री को जीवन में उतारो और तुम उसकी 24 लक्ष के 24 वर्षों की महापुरुष क्षण करो। दादा गुरु ने ये क्यों कहा कि तुम इसी की साधना करो? दादा गुरु ने शायद इसलिए कहा कि दादा गुरु को अनुमान था कि आने वाला समय बड़ा विषम है और जब तक नारी को भोग्या, रमणी, कामिनी के रूप में नहीं, जब तक नारी को देवी के रूप में उपासना करने का स्वरूप नहीं बनेगा, तब तक वास्तव में एक सही अर्थों में सतयुग नहीं आएगा। तो मित्रों, ये जो वसंत है ये सतयुग की वापसी का संकल्प लेकर के आता है और ये कहता है कि नारी की उपासना जब सही अर्थों में देवी के रूप में होगी तब ये वसंत सही अर्थों में हमारे जीवन में आएगा। वसंत सुबह से शाम तक हमारे जीवन में आता है। जब भी हम हीन भाव से ग्रसित हो जाते हैं, जब भी हमारे अंदर आत्मविश्वास कम हो जाता है, जब भी हमारे अंदर आत्मबल कम हो जाता है और जब भी हम ये सोचने लगते हैं कि हे भगवान क्या होगा हमारा, हे भगवान क्या भविष्य बदलेगा कि नहीं, हे भगवान जीवन में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, क्या मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होगा, क्या मैं हमेशा ही भाग्य मेरा रूठा रहेगा, तो वसंत हमारे अंदर से आके कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये वसंत हमारे गुरु के रूप में आता है, ये वसंत हमारे गुरु के शक्ति के प्रतीक के रूप में आता है और बराबर कहता है कि तुम अपने अंदर से विश्वास को टूटने मत देना। इसलिए हमेशा याद रखना मित्रों, वसंत यानी आत्मविश्वास, वसंत यानी आत्मबल, और ये वसंत आज नहीं जीवन भर बने रहना चाहिए। ये वसंत आज नहीं 365 दिन बने रहना चाहिए। ये वसंत यदि अंदर बना रहेगा तो अंदर गर्मी बनी रहेगी, ये वसंत अंदर बना रहेगा उत्साह बना रहेगा, ये वसंत यदि बना रहा ऑप्टिमिज्म आशावाद बना रहेगा और आशावाद पर ही आदमी का भविष्य टिका हुआ है। आज आदमी निराशा से ग्रसित है, तरह तरह के मनोरोग हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, सुबह से शाम तक न जाने कितनी बार वो निराशा के गर्त में डूबता है। ऐसे में वसंत जो है ये एक प्रकार से हमारे सबके लिए एक संदेश लेके आता है कि देखो चारों तरफ प्रकृति को देखो, प्रकृति उल्लासमय है। तो मैं जानता हूँ कि भाई लोगों ने
डेकोरेशन के लिए कुछ नकली फूल भी लगा रखे हैं, पर आपको दिखाई नहीं पड़ते, ये प्राकृतिक फूल नहीं दिखाई पड़ते। आपको हमारे सामने प्रकृति नहीं दिखाई पड़ती चारों तरफ, आपको ये नहीं दिखाई पड़ता सामने चारों तरफ जो रंगोली लगाई है और इतने सुंदर फूल सजाए हैं, ये सब नेचुरल है पूरे। आप ब्रह्म देव संस्कृति विश्वविद्यालय चले जाइए, आप शांति कुंज के पूरे उद्यान में घूम लीजिए, चारों तरफ प्रकृति में एक नया संचार, एक नया शक्ति का संचार, सक्रियता का संचार। प्रकृति आपको संदेश देती है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। प्रकृति आपको कहती है पतझड़ मत आने देना जीवन में। प्रकृति आपसे कहती है हमेशा अपने जीवन में उल्लास ही उल्लास, उल्लास ही उल्लास, फूल खिलाते रहना, चाहे कितनी ही बौछारें आए, चाहे कितनी ही ठंडक आए, चाहे कितने ही मौसम प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं, पर कभी गड़बड़ाना मत। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में वसंत ऐसा ही आया। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, तो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण वसंत था 13 फरवरी 1978। 13 फरवरी 1978 का मैंने प्रवचन गुरुदेव का सुना है। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में मैं वहाँ से निकल के आया। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज था भोपाल में, और गुरुदेव का संदेशा आया मेरे पास, और बड़ा महत्वपूर्ण संदेशा था, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से आया कि इस वसंत में जरूर रहना तुम, चाहे कुछ भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो तुम जरूर आना। मैंने परिस्थितियां प्रतिकूल देखी, मैंने देखा कि मेरे इंटेंसिव केयर यूनिट में बहुत सारे मरीज बैठे हुए हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे भर्ती हैं जिनको कि मैं ही देख रेख कर सकता हूँ, मैं किसी को भी नहीं कह के जा सकता। पर मैंने गुरुदेव का ध्यान किया, और गुरुदेव का ध्यान किया, गुरुदेव ने बुलाया है तो ये मरीज सब स्वस्थ हो जाएंगे, या ये मरीज भगवान इनको प्यारे होंगे तो भगवान बुला लेंगे, उनको ऊपर बुला लेंगे। मैंने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर से जाके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे छुट्टी दे दीजिए, मुझे गुरुदेव ने बुलाया है, मुझे जाना है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि संयोग से मेरे चाचा जी भी थे, वो चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरे सगे काका थे, पिताजी के छोटे भाई। उन्होंने कहा तुम कैसे विश्वास से कह सकते हो कि तुम्हारे मरीज जो हैं चले जाएंगे? 12 पेशेंट हैं, 12 के 12 सीरियस पेशेंट हैं। मैंने कहा आज शाम तक देखिए, आज रात को मेरी ट्रेन है, अगर आप छुट्टी देना चाहें तो दे दीजिएगा। शाम तक मित्रों उनमें से 8 मरीज स्वस्थ होकर के अपने अपने वार्ड में चले गए। 4 बहुत गंभीर थे, और गंभीर इस सीमा तक थे कि उनको सही अर्थों में उनको बहुत तकलीफ थी, बहुत कष्ट था। भगवान ने उनका कष्ट पूरा कर दिया, पूरा वार्ड खाली हो गया। मैंने कहा वार्ड की सफाई करो, नर्सेस से कहा 3 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा, 4 दिन बाद आ जाऊंगा, 4 दिन में सब सफाई करके रखना। बोले 4 दिन में मरीज आएंगे तो कहाँ रखेंगे? मैंने कहा नहीं आएंगे भाई, मैं जा रहा हूँ ना। मेरा आत्मविश्वास, मेरा आत्मबल, मेरे गुरु के ऊपर मेरा विश्वास था कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मैं जब उन्होंने बुलाया है और उन्होंने कहा है 3 दिन के लिए तुम आ जाओ, 4 दिन के लिए आ जाओ, तो नहीं होगा। मैं आया यहाँ, और आया मित्रों, डॉक्टर की परमिशन लेकर आया, और यहाँ आने के बाद जब मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना तो गुरुदेव ने प्रवचन में एक महत्वपूर्ण बात जो कही वो ये कही कि मेरे जीवन में मेरे जब गुरु आए तो 2 चीज़ें लेके आए। पहला शक्तिपात, दूसरा कुंडलिनी। शक्तिपात को लोगों ने न जाने क्या क्या समझ रखा है। 13 फरवरी का वो जो लेक्चर था उसको सुनने वाले करीब हम लोग होंगे, उस जमाने में 1,500-2 हज़ार लोग होंगे, उसमें बहुत लोग यहाँ बैठे भी हैं। उन्होंने कहा शक्तिपात का मतलब होता है आत्मबल का जागरण। शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति जब देता है गुरु तो सबसे पहले आत्मबल देता है, और आत्मबल देता है तो फिर वो असंभव से असंभव पुरुषार्थ करने का साहस देता है। मेरे अंदर उस दिन मेरे गुरु ने आत्मबल भर दिया, ये शक्तिपात मेरे अंदर आया तो मेरे जीवन में बदलाव आ गया। मित्रों दूसरी बात जो गुरुदेव ने कही कुंडलिनी जागरण, लोग न जाने क्या क्या समझते। कुंडलिनी जागरण हमारे पीठ पे पीछे की तरफ थोड़ी सी खुजली चलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कुंडलिनी जगने लगी हमारी? न जाने क्या क्या वहम, न जाने कितने कितने तरह की भ्रांतियाँ, न जाने कितने तरह के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि हम अंतर ऊर्जा जागरण में गए थे और वहाँ हमने देखा कि हमको हमारी कुंडलिनी जगने लगी। अरे ऐसे कुंडलिनी जगने लगेगी तो बड़ा दिवाला हो जाएगा भगवान का। भगवान के पास कुंडलिनी सीमित है। कुंडलिनी की शक्ति जो है बड़ी बहुत बड़ी होती है। गुरुदेव ने कहा कुंडलिनी जागरण का मतलब है मेरे लिए जो मैं समझ पाया हूँ संवेदना की शक्ति का जागरण। संवेदना की शक्ति का जागरण, और वो संवेदना मानव मात्र के लिए लोक हितार्थाय, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च। बस ये मेरे जीवन में जब आया तो मैंने उस दिन से इन दोनों संदेशों को जीवन में धारण कर लिया। गुरुदेव का वो प्रवचन गुरुवर की धरोहर भाग 1 में आप 13 फरवरी 1978 का प्रवचन वसंत की हूक, वासंती हूक, उमंग और उल्लास के रूप में पढ़ सकते हैं। मैंने स्वयं उसको संपादित करके दिया है, और मैंने वो प्रवचन सुनने के बाद गुरुदेव के पास जाके अपने त्याग पत्र दे दिया। मैंने कहा गुरुदेव मैं आना चाहता हूँ यहाँ पे। गुरुदेव ने कहा क्यों? मैंने कहा आपने कहा ना कि इस समय नहीं आओगे तो कब आओगे? पूरा प्रवचन उनका आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि ये ऐतिहासिक प्रवचन था। उस प्रवचन
को सुनने के बाद करीब 150 से ज़्यादा कार्यकर्ता शांति कुंज में उसके बाद आए, मेरे साथ साथ, मेरे अलावा यहाँ पर जो आए। मित्रों, ये था वो वसंत, जिस वसंत ने हम सब लोगों के जीवन को बदल दिया। 35 साल आज पूरे होने का आ रहे हैं। इस 35 साल का मैं जब लेखा जोखा लेता हूँ तो मुझे लगता है कि ये वसंत वास्तव में रोज याद करने की चीज़ है। हम हमेशा हर क्षण उस वसंत को याद करें जिस वसंत की गुरुदेव ने बात कही थी, जिस वसंत पे गुरुदेव ने उदाहरण दिया था। पहला उदाहरण जो जीजी ने दिया, समर्थ गुरु रामदास। दूसरा उदाहरण गुरुदेव ने दिया था बुद्ध का। तीसरा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने समर्थ गुरु रामदास के साथ बुद्ध और शंकराचार्य का, कि जिनकी माँ ने मना कर दिया, मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं, कैसे नहीं जाने दोगे? बस वो मगर ने बेर पकड़ लिया है, तुम अगर कह दोगी मुझे जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा, तो छोड़ दिया। मगर कुछ नहीं था, माया का मगर था, और वो आद्य शंकराचार्य तपश्चर्या करने के लिए चले गए। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम करके चले गए। मित्रों, वसंत 2 लोगों के जीवन में आया, एक परम पूज्य गुरुदेव और एक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिनका 150वीं शताब्दी वर्ष हम लोग मना रहे हैं। वास्तव में ये 2 महापुरुष ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत साम्य है, बहुत समानता है। इस साल हम लोग ज्ञान क्रांति वर्ष मना रहे हैं। ये ज्ञान क्रांति वर्ष स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती, सार्धशती समारोह 12 जनवरी को शुरुआत हुई उसकी, दिल्ली से। पूरे उसके साथ पूरे देश में हम मना रहे हैं। उसका कारण यह है कि ये दोनों के दोनों महापुरुष वसंत के प्रतीक हैं। हर क्षण, हर समय मेरे को एक घटनाक्रम याद है स्वामी विवेकानंद का, जिसमें उनकी जो जीवनी जिसने लिखी है, उसने लिखा है कि स्वामी विवेकानंद बहुत बीमार थे, लग रहे थे। न्यूयॉर्क की बात है, 1900 की बात है। बहुत बीमार थे, उनको उठा के करीब 2 लोग एक तरफ से, 2 लोग एक तरफ से सहारा दे करके लाए। उम्र उनकी करीब करीब उस समय 37-38 साल की होगी। 37-38 साल की उम्र में काला चेहरा हो गया, सारे बाल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल उजड़े हुए से बाल, बिखरे हुए से बाल। और ऐसे में सहारे के साथ आए, सांस फूल रही थी, और सांस फूल करके लोगों ने देखा कि लेक्चर देने के लिए एक महापुरुष आया है, जिसको हमने आज से करीब करीब 7-8 साल पहले देखा था, बड़ा यंग था। ये कौन है? ये वही विवेकानंद है, वही विवेकानंद है। आके मंच पे खड़े हुए। मंच पे खड़े होकर के मित्रों, उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया, रामकृष्ण परमहंस का। उन्होंने जैसे ही रामकृष्ण परमहंस का स्मरण किया, उनके अंदर से न जाने कहाँ से उल्लास, उमंग, जवानी न जाने कहाँ से आ गई। चेहरे का रंग बदल गया, सब कुछ बदल गया। दोनों के दोनों आदमियों को धक्का दिया, इधर के दोनों आदमियों को धक्का दिया, खड़े होकर के, और स्ट्रेट खड़े होकर के 1.5 घंटे उन्होंने पूरा प्रवचन दिया। और उस प्रवचन को सुनने वाले लोग आज भी उन्होंने जो संस्मरण लिखे हैं, वो कहते हैं कि उस प्रवचन में जो उनकी जो बात लिखी थी, जो उन्होंने कही थी, उससे पता चलता है कि उनके जीवन में न जाने कहाँ से गुरु सत्ता वसंत के रूप में समा गई थी। मित्रों, एक स्त्री ने, एक महिला शिष्या ने उनसे पूछा उसके बाद कि आप स्वामी जी, आप जब बोलने लगे तो आपका रंग बदल गया, रूप बदल गया, आपका शक्ल बदल गई, आपके अंदर न जाने कौन सी शक्ति आ गई। पहले तो आप खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, न जाने कैसे खड़े हो गए, और खड़े होकर के आपने बोलना चालू कर दिया। बोले कैसे? बोले गुरु की कृपा, गुरु कृपा ही केवलम तथास्तु। बस गुरु की कृपा जिसके ऊपर बरस जाती है, मैं अभी तक उसी की शक्ति से चल रहा हूं। जिस दिन वो चाहेगा अपने ऊपर से मेरी कृपा उठा लेगा, मेरा शरीर उठ जाएगा उस दिन। मैं अपनी वजह से नहीं चल रहा हूं। मित्रों, वसंत आता है तो शरणागति लेके आता है, वसंत आता है तो समर्पण का भाव लेके आता है, वसंत आता है तो गुरु कार्यों के प्रति मरने की बात लेके आता है कि हम मर जाएंगे, गल जाएंगे, सारा शरीर हमारा पूरी तरह से खप जाएगा, पर हम कभी अपने जीवन में किसी तरह की अपने मन में उफ नहीं होने देंगे, कभी कराह नहीं आने देंगे कि हम काम नहीं कर सकते। कभी कभी मित्रों, मैं अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, कभी कभी अपने गुरुदेव के शिष्यों में, कभी कभी बुजुर्गों में, कभी कभी कार्यकर्ताओं में निराशा का साम्राज्य देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि इनके जीवन में सुबह से शाम तक वसंत क्यों नहीं आता, इनके जीवन में उत्साह क्यों नहीं आता, इनके जीवन में ये आशावाद क्यों नहीं आता कि गुरुदेव हैं और मौजूद हैं और अभी भी हमारे पास हैं, अभी भी हमारे पीछे खड़े हैं और हमारे को आशीर्वाद दे रहे हैं और बराबर ये कह रहे हैं कि तुम चलो तो सही, तुम चलने की कोशिश करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं।
मैं देखता हूँ मित्रों, इतने मुस्कुराते हुए चेहरे, हंसते हुए चेहरे देखता हूँ बुजुर्गों के। एक 60 साल का 65 साल का बुजुर्ग कल हमारे बीच में आया, छत्तीसगढ़ का। हम और जीजी दोनों बैठे थे, ऐसा बिल्कुल लगभग 70 साल के करीब होंगी उम्र। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं अभी अभी पुस्तक मेला लगा के आ रहा हूँ, और उस पुस्तक मेले में मैंने करीब 45,000 रुपये का साहित्य बेचा। 45,000 बहुत बड़ी राशि नहीं होती। 45,000 रुपये का साहित्य बेचा, और मैं करीब अभी 40 लगा चुका हूँ, और अभी मेरे पास 30 स्थानों की बुकिंग है, और मैं मरते समय तक पुस्तक मेले लगाता रहूंगा और गुरुदेव का साहित्य फैलाता रहूंगा, विचार फैलाता रहूंगा। उसके वसंत को देखूं या 20 साल के उस लड़के के वसंत को देखूं जिसके जीवन में यौवन का उभार आ चुका है, पर वो निराश हो चुका है। हाय राम, अब क्या होगा, मर जाता है। बात बात में कहता है नौकरी नहीं लगी, बात में कहता है पढ़ाई नहीं होती, बात में कहता है याद नहीं रहता, बात में कहता है बीमार हो जाता हूँ, बात में कहता है पीठ दुखती है, कमर दुखती है। ये कौन है? ये बूढ़ा है। और जवान कौन है मित्रों? वो है 70 साल का आदमी जवान है। आप जवान बन जाइए। आज के वसंत के दिन सबसे पहला संकल्प ये लेना है, हम सब जवान बनेंगे और गुरु के कार्यों के लिए किसी भी हालत में कभी भी हम निराश नहीं होने देंगे। मित्रों, अपने अंदर निराशा नहीं आने देना। बस ये मन में आ गया तो आप समझ नहीं सकते वास्तव में कि कितनी शक्ति अंदर से आ जाती है। मैं निकला हूं परिस्थितियों से, परिस्थितियां विषम मेरे साथ रही हैं। लोगों ने मेरा उत्कर्ष देखा है, लोगों ने मेरे को ये इस रूप में देखा है, परंतु लोगों ने ये नहीं देखा कि कितनी मनस्थिति की विषमताओं से मैं गुजरा हूं, कितनी परिस्थितियों की विषमताओं से मैं गुजरा हूं। मैंने शुरू से लेकर अभी तक कष्ट ही कष्ट झेले हैं। जब से गुरुदेव के संपर्क में आया, गुरुदेव के पास यहाँ आया 78 में, तब से लेकर अभी तक कष्ट ही कष्ट है। पर वो कष्ट तो मैंने कभी नहीं बताया आपको तो यही दिखाई पड़ता है, डॉक्टर साहब ने ये किया, डॉक्टर साहब ने ये किया, डॉक्टर साहब ने ये किया, ऐसा होते चले गया। काश हम भी उनके जैसे होते, काश होते तो पता चल पाता कि क्या क्या तकलीफें मैंने सहन की। काश तुम तकलीफ समझ पाते कितनी तकलीफों से सुबह से लेकर शाम तक गुजरना पड़ता है। मित्रों, गुरु का काम करने का मतलब ये होता है आग से गुजरना। आग, मैं आग के पास बैठा हूँ। 1978 से लेकर 1990 तक का जो समय है मित्रों, उसमें जो 12 साल थे, 12 साल में से 8 साल मैंने उनके पास प्रत्यक्ष आग के पास बिताए, प्रत्यक्ष आग के पास। और वो आग ऐसी थी, उस आग के पास वही बैठ सकता था। कई बार मेरा मन करता था, मैं उम्र के हिसाब से 35-36 साल का था, मेरा मन करता था थोड़ी देर माता जी के पास हुआऊँ। मैं तो एक बार जीजी हुआ करती थी, मेरा बेटा हुआ करता था, मिल आऊँ, नीचे चला जाऊँ। लोग क्या कर, गुरुदेव कहते चुपचाप बैठो, चलो यहाँ बैठो। नीचे क्यों जा रहे हो? बार बार मचक मचक बार बार क्यों नीचे जाते हो? मैंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं जरा नीचे होके आता हूँ, चाय पीने का मन है, मैं चाय यहीं मंगवा लेता हूँ, अपन दोनों पियेंगे एक साथ। मित्रों, मुझे नीचे नहीं जाने दिया, मुझे ऊपर बिठा के रखा। मुझे समझ में अब आता है कि वो कारण क्या था। वो कारण क्या था? वो मजबूत बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरे शायद सारे कष्टों को, सारी शक्तियों को, शायद मेरी परेशानियों को वो समझना चाहते थे और सारे परेशानी को झेलना चाहते थे। मित्रों, ऐसे गुरु बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे गुरु बड़े, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु का जन्मदिन हम मना रहे हैं, जिस गुरु ने हमें सब कुछ दिया। आज उस गुरु के महाप्रयाण को 24 साल होने को जा रहे हैं मित्रों। 1990 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, और गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद ये 23 वर्ष पूरे हो रहे हैं, 24वां वर्ष पूरा चालू होने वाला है। हम लोग नए कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, पूरा नया। हर वसंत का मतलब है नया, हर चीज नई, हर चीज नई, हर चीज नई। फूल नए, पुष्प नए, गुलदस्ते नए, खुशबू नई, हर चीज नई। हम भी नए, तुम भी नए, सब नया 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 पूरा। कैसे नया? मित्रों, हम कुछ नए कार्यक्रम आरंभ करने का सोच रहे हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम है मित्रों, अभी क्या है कि वसंत को जीजी ने बहुत महत्वपूर्ण ढंग से नारी जागरण के साथ जोड़ा, संवेदना के जागरण के साथ जोड़ा। अभी गीत आपने सुना, संवेदना का जागरण। हमें अभी इस समय सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है, वातावरण बड़ा विषाक्त हो गया, वातावरण कामुकता से भर गया है। जहाँ देखो अश्लीलता का प्रदर्शन, जहाँ देखो, जिसको देखो वो आदमी आज उसी में खोया हुआ है। तो आपने जो दिल्ली की घटना सुनी होगी, गैंगरेप की घटना सुनी होगी, और दिल्ली की घटना के बाद जो एक उफान आया, एक उत्साह आया, ए मॉब जस्ट केम अप फ्रॉम नोवेयर। न जाने कहां से वो भीड़ आ गई, और न जाने कहां से वो जनता आ गई, न जाने कहां से वो दर्द उनके दिल में कि एक लड़की के साथ इतना दुर्दांत दैत्य जैसा काम हो सकता है। वो संवेदना हर नारी के प्रति जगे।
ऐसी संवेदना के जागरण के लिए युग प्रहरियों की टोली बना करके हमें निकालनी पड़ेंगी। और मित्रों, हमें ये मोर्चा केवल एक दिन नहीं, समय समय पर आरंभ करना पड़ेगा और समय समय पर हमको करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि नारी के प्रति सम्मान का भाव, नारी के प्रति सही अर्थों में हमारे मन में वो रिस्पेक्ट जागे जो देवी के प्रति होता है। गुरुदेव ने माँ सरस्वती और गुरुदेव ने माँ गायत्री, इन दोनों, गायत्री उनके जीवन में अवतरित हुई शक्तिपात और कुंडलिनी जागरण के रूप में, और गुरुदेव ने माँ सरस्वती को आराध्य के रूप में अवतरित किया। तो क्या हम मातृशक्ति को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते? मातृशक्ति की अभ्यर्थना नहीं कर सकते? बहुत जी लिए पुरुष अपने पुरुषवाद में। अब आने वाला समय पूरा का पूरा नारी शक्ति को प्रतिष्ठित करने के रूप में लग जाए, और नारी शक्ति को प्रतिष्ठित करके नारी जागरण को, नारी सशक्तिकरण को एक नौकरी मानते हुए, गुरुदेव की लिखी हुई लाइन का मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, नारी सशक्तिकरण को, नारी जागरण को एक 21वीं सदी की एक नौकरी मानते हुए अगर हर पुरुष अपने हाथ में ले ले तो ये नारी शक्ति जो है उसको न केवल आशीर्वाद देगी बल्कि सत्युग ला करके रहेगी, सत्युग ला करके रह सकती है। मित्रों, सत्युग की वापसी संभव है यदि आप सब इस बात से सहमत हों कि हमें संवेदना का जागरण करने के लिए जन जन के बीच में जा करके इसके प्रति रैलीज निकालनी पड़ी। रैली निकालिए, साहित्य प्रकाशित करिए। और सबसे बड़ी जो खराब इसमें चीज़ हुई थी मित्रों, नशे में पागल लोगों ने काम किया। नशे के खिलाफ हमें आंदोलन नहीं चालू करना चाहिए। वो नशा जो शराब के रूप में आज इतना ज़्यादा रैम्पेंट है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है, हर सरकार अपने राजस्व के लिए नशे का धंधा करती है। क्या हम सरकार को झुका नहीं सकते? क्या हम सरकार के निगाह में ऐसा कुछ माहौल नहीं पैदा कर सकते कि ये नशा किसी हालत में हमें नहीं चाहिए, जो आदमी को बर्बर बना देता हो, जो आदमी को जंगली बना देता हो, जो इतना बड़ा दैत्य बना देता हो कि एक बहन को, एक हमारी, और एक दिन की बात नहीं है, न जाने कितनी घटनाएं तो मित्रों आती नहीं होंगे प्रकाश में, न जाने कितनी घटनाएं तो लोग जान भी नहीं पाते होंगे। वो किस बुरी तरह से मारा उसको कि 6 लोगों ने मिलकर के उसके ऊपर पूरी तरह से हैवानियत की तरह से उसको तब तक मारते रहे जब तक कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। मित्रों, अर्ध मृत्यु हो गई और उसके पश्चात 6-7 दिन बाद वो मर गई, परंतु मैं मरी नहीं मित्रों। मुझे लगता है उसने मर कर के, कुर्बानी दे करके न जाने कितनी नारियों के अंदर, न जाने कितने पुरुषों के अंदर की नारी को जिंदा कर दिया, न जाने कितनी नारियों को जिंदा कर दिया, न जाने कितने युवाओं को जिंदा कर दिया। और वो आग अभी भी जिंदा रहनी चाहिए, वो आग अब भी जलती रहनी चाहिए। वो तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक कि हम हर नारी के प्रति प्रतिष्ठित सम्मान पैदा नहीं कर देते। आज जहाँ देखो वहाँ छेड़खानी, जहाँ देखो छेड़खानी, जहाँ देखो ऐसे लोग पकड़ में आ रहे हैं, ऐसे लोग सामने प्रकाश में आ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि किस तरह से नारी के प्रति अत्याचार हो रहा है। पहला कार्यक्रम है तो नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन। नारी जब तक सुरक्षित नहीं होगी, तब तक सुरक्षित नहीं हो सकती। ये नारी सुरक्षा के कार्यक्रम, और नारी सुरक्षा के कार्यक्रम के साथ साथ नारी को इतना मजबूत बना देना कि नारी फिर हो सकता है कि नारी आपकी रक्षा करे। आपको मालूम होगा कि कर्नल गद्दाफी जो था लीबिया का, जिसको मार दिया गया, उसकी रक्षा 12 बॉडीगार्ड महिलाएं करती थी, बॉडीगार्ड करती थी। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको रक्षा के लिए पुलिस नहीं बुलानी पड़े, नारी शक्ति को बुलाना पड़े। हाँ नारी शक्ति आओ, मुझे बचाओ, ये चोर मुझे लूटते चले जा रहे हैं। क्या हम कर सकते हैं? नारी सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा स्वरूप हमको बनाना पड़ेगा। मित्रों, एक दूसरा जो स्वरूप है वो हमको जो पैदा करना पड़ेगा वो ये कि हम अपने जीवन में एक ऐसा कुछ माहौल पैदा करें, ऐसा कुछ कार्यक्रम, ऐसा कुछ बनाएं जिसमें कि जो आने वाला युवा है वो अभी से तैयार हो। आज बच्चे जमीन से बाहर नहीं निकलते और मोबाइल मांगने लगते। अभी मुश्किल से 7-8 साल के हुए नहीं और माँ बाप उनके जेब में मोबाइल डाल देते हैं। बेटा जरूरत पड़े तो मोबाइल से बात कर लेना, मोबाइल से बता देना, ये बता देना। इतने प्रोटेक्टिव होने की वजह से और इस वजह से मित्रों बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं सारे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाल संस्कार शालाएं। बाल संस्कार शालाओं की जितनी ज़्यादा आवश्यकता है, आप जो सबसे बड़ी सेवा कर सकते हैं, सबसे बड़ा काम आप जो कर सकते हैं वो बाल संस्कार शालाएं चला करके नए युवाओं को गठित करने का काम कर सकते हैं। नए युवा यही बनेंगे आज के बालक कल युवा बनेंगे। आज के बालक को बिगाड़ो मत। आज के बालक को फिल्में दिखा करके, विज्ञापन दे करके, टॉयज देकर, गिफ्ट दे करके बिगाड़ो मत। आज के बालक को मजबूत बनाओ, टफ
और वो टब बनाने के लिए मित्रों बाल संस्कार शालाओं का प्रयोग हमें करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ढेर सारे प्रोजेक्ट चलाने पड़ेंगे पूरे देश के शक्तिपीठों में, पूरे देश के प्रज्ञा मंडलों में, नारी महिला मंडलों में, अन्य क्लबों में। आप रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन सब के साथ मिलकर के कार्यक्रम करिए और देखिए, देखते देखते परिवर्तन आता चला जाएगा। यही बाल संस्कार शाला युवाओं के, सशक्त युवाओं के रूप में खड़ी होगी। मित्रों, वसंत युवा शक्ति के प्रकटीकरण का नाम है। युवा शक्ति का जागरण और युवा शक्ति के माध्यम से युवाओं के सशक्तिकरण के आयोजन जगह जगह होना चाहिए। तीसरा कार्यक्रम हमारा युवाओं का, युवा जगह जगह जागे, और युवा सही अर्थों में 60 करोड़ युवा, 60-70 करोड़ युवा भारत का यदि ये जाग जाए, यदि इसका 10% भी हम लोग पकड़ सकें, 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ युवाओं को यदि हम मजबूत बना सकें, आध्यात्मिक बना सकें, गुरुदेव के चिंतन से ओतप्रोत कर सकें, हम बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। 2 चीज़ें बताई गुरुदेव ने, दृष्टि और दृष्टिकोण। यदि हमारी दृष्टि सही है तो हमारा दृष्टिकोण भी सही हो जाएगा, एटीट्यूड भी हमारा सही हो जाएगा। दृष्टिकोण जब गड़बड़ा जाता है, जैसे आपने सुना हो, गीत सुना होगा, दृष्टिकोण के परिवर्तन से अरे जहान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण यदि तो इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और दृष्टिकोण बदलने के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, हमें बहुत सारे परिवर्तन लाने पड़ेंगे, आध्यात्मिक प्रयोग करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम लोग समूह साधना के प्रयोग इस साल कर रहे हैं। वर्षा की तरह से साधना के प्रयोग होंगे, वर्षा की तरह से। जैसे छुटपुट प्रयोग होते हैं, थोड़े थोड़े से 5-5 लोग, 9-9 लोग साधना करते हैं, नहीं, हम समूह साधना कराएंगे। और हम एक प्रयोग हमने नासिक में किया था, शिरडी में, आपने सुना होगा उसके बारे में। वैसा प्रयोग इस साल से लेकर अगले साल तक, जिसमें सूर्य साधना भी शामिल होगी और गायत्री साधना भी शामिल होगी। वर्षा के तले से 30-30, 40-40 दिन के प्रयोग आप कम से कम 1 या 2 दिन की भागीदारी उसमें करिए। स्थान स्थान पर हम प्रयोग करना चालू करेंगे सामूहिक साधना के। इससे ये वातावरण में छाई हुई कामुकता, विषाक्तता, ये मिटेगी। कामुकता और विषाक्तता को मिटाने के लिए साधना से बड़ा कोई उपचार नहीं, इट इज द ओनली ट्रीटमेंट। यही एकमात्र तरीका है कि सामूहिक साधना का प्रयोग घर घर चले, शक्तिपीठों में चले, जन जन के बीच में चले, वर्षा के दिनों में हॉलों में चले, नहीं वर्षा है तो बाहर फील्ड में चले। अरे सुबह 1 घंटे बैठ जाओ, 1.5 घंटे बैठ जाओ, 2 घंटे बैठ जाओ। सामूहिक साधना का प्रयोग यदि चलने लगेगा मित्रों, तो ये हमारा चौथा प्रयोग जो हम करना चाहते हैं, वो आप लोगों सबको बताना चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम जन जन के बीच में जाना चाहते हैं। एक 5वां जो है मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने जो 24वां साल पूरा हो रहा है महाप्रयाण को, परम पूज्य गुरुदेव ने कभी अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। जो लिखी वो हमारी वसीयत और विरासत लिखी। गुरुदेव की हेरिटेज है, वो विल है, गुरुदेव की आत्मकथा नहीं है। मैं इन दिनों, पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद को बहुत पढ़ा मैंने, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 150वीं शताब्दी थी। तो मैंने एक किताब पढ़ी शंकर की, जो उनके जीवनी के लेखक हैं। उसमें उन्होंने लिखी है विवेकानंद की आत्मकथा। विवेकानंद अपने मुंह से, अपने पेन से लिखते हैं। विवेकानंद ने लिखा नहीं, विवेकानंद ने लिखा, शंकर ने लिखा है। शंकर कौन है? उनका लेखनी का सृजेता, उनके जन्म, उनके महाप्रयाण के 50 साल बाद पैदा हुआ, पर उसने किताब लिखी उनके बारे में। विवेकानंद के जाने अनजाने प्रसंग एक किताब लिखी। दूसरी किताब ये वाली जो मैं बता रहा हूं आपको, विवेकानंद की आत्मकथा। विवेकानंद की आत्मकथा में सारा का सारा जीवन क्रम पूरा आया है उनका। मेरा जन्म हुआ, मैंने वहाँ ऐसा किया, फिर वहाँ ऐसा किया। मित्रों, मैं लेखक तो नहीं हूँ, परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे लेखनी पकड़ाई थी, पर मैं अब गुरुदेव की आत्मकथा लिखना चाहता हूँ। मैं श्रीराम शर्मा आचार्य, और मैं श्रीराम शर्मा आचार्य, मैं ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, गुरुदेव ने कैसे किया होगा, मैं कल्पना लोक में जाकर के साधना की शक्ति से जो कुछ भी हो सकता है मैं लिखने की कोशिश करूंगा, और साल भर में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा परम पूज्य गुरुदेव की, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की आत्मकथा। एक और मन है मित्रों, गुरुदेव ने आध्यात्मिक प्रयोग किए, गायत्री के वैज्ञानिक प्रयोग किए, बहुत प्रयोग किए। गुरुदेव के वैज्ञानिक प्रयोग में छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारे, बीजाक्षरों का प्रयोग, विनियोग का प्रयोग, जप का प्रयोग। अगले साल एक किताब और बनाने का मन है, जो 24वें वर्ष के समापन पर उनको समर्पित होगी गुरुदेव को। गायत्री मंत्र से रिलेटेड जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, गायत्री साधना से रिलेटेड जितनी जिज्ञासाएं हैं, वो जिज्ञासाओं को समेट करके एक साथ उसके अंदर प्रस्तुत कर देना। और वो किताब जो होगी वो एक विशेषांक के रूप में पब्लिश होगी। अभी आपने एक विशेषांक देखा होगा, अखंड ज्योति क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ाएं, आपने उसकी किताब का विमोचन भी आज हम करेंगे। मित्रों, ये जो जितने मैं कार्यक्रम बता रहा हूँ, ये कार्यक्रम वैसे कार्यक्रम है जो जिनमें आपकी और मेरी सबकी सहभागिता है, आपकी और केंद्र की सहभागिता है। पर इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये है कि
उत्साह का संचार और शक्ति का संचार करने के लिए कुछ परिवर्तन मैं अपने कार्यक्रमों में भी करने का सोच रहा हूँ मित्रों। मुझे बाहर जाता हूँ मेरी शक्ति का लाश भी होता है। मैं नहीं चाहता कि मैं गुरुदेव की तरह से जाना बंद कर दूं। गुरुदेव जाते थे तो मैं भी उसकी तरह जाता रहूं। मित्रों, मेरे पास सीमित शक्ति है, गुरुदेव के पास अनंत शक्ति थी। मैं जो चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि अब एक ऐसा समय आए जब मैं स्टॉपेज लगाऊं, फुल स्टॉप लगाऊं और शांति कुंज में यहाँ प्रशिक्षण सत्र आयोजित हों और मैं उसमें कंटिन्यू शक्ति दूं। मेरे साथ जितने बड़े भाई हैं जिनके पास अनुभव है, गुरुदेव के साथ रहे हैं वो लोग, और गुरुदेव के साथ रह करके उन्होंने पाया है, वो भी बेचारे फील्ड में निकल जाते हैं। हम फील्ड में निकलने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यहाँ उनको पहले प्रशिक्षित करें। शांति कुंज में गर्मी नहीं होगी तो बाहर गर्मी कहाँ से आएगी? पहले शांति कुंज में गर्मी तो पैदा करें, इस भट्टी को तो पैदा करें, इस भट्टी को तो गर्म करें। इस भट्टी को गर्म करने के पहले मैं बाहर चला जाता हूँ और भाई लोग बाहर चले जाते हैं, तो इस भट्टी को गर्म करने के लिए मैं रुकना चाहता हूँ। उसके लिए मैं तिथि तय कर रहा हूँ, जीजी को राजी कर रहा हूँ कि कोई एक तिथि मुझे दे दे जिससे कि इसके मेरा बाहर जाना बंद हो जाए। जीजी चाहती हैं कि मैं बाहर निकलूँ, बाहर जाऊँ, और भी लोग चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊँ, परंतु मैं विराम लाना चाहता हूँ। ये घोषणा शायद मैं थोड़े दिन बाद में आपके सामने कर सकूँगा। ये प्रशिक्षण का क्रम शांति कुंज से आरंभ होगा। अभी हम इस वसंत पंचमी से आज से लेकर नवरात्रि तक, अभी वाली नवरात्रि नहीं, चैत्र वाली नहीं, हम आने वाली जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि जो अक्टूबर में आती है, उस नवरात्रि तक एक साधना का विशेष क्रम शांति कुंज में भी आरंभ कर रहे हैं। यहाँ हर कार्यकर्ता को साधक बनना पड़ेगा। जो साधक नहीं है उसको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाओ, फील्ड में जाके काम करो, खूब मालाएं पहनो, खूब माइक पे बोलो, पर साधना जिसको करनी है उसको यहाँ साधना करके रहना पड़ेगा। ये माहौल बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे यहाँ पर, ताकि एक पुनर्जीवन हो जाए, एक नया नवीनीकरण आ जाए। वसंत सबसे पहले वसंत के उद्गम गंगोत्री से दिखाई पड़ने लगे, 21वीं सदी की गंगोत्री शांति कुंज से दिखाई देने लगे। ये प्रयास मेरा है मित्रों। हमारे कुछ आंदोलन बराबर चलते रहेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। वो आंदोलन है वृक्ष गंगा अभियान। हमारे 40 लाख वृक्ष लग चुके, 60 लाख वृक्ष और लगना बाकी हैं। तरुपुत्र अभियान, वृक्ष को मित्र बनाने का अभियान, वृक्ष को बेटा बनाने का अभियान, तरुमित्र अभियान। इसके अलावा तटों की सफाई का अभियान, जल की रक्षा का अभियान, जल संरक्षण अभियान, आदर्श गांव का अभियान, स्मृति उपवन के निर्माण का अभियान। ये सारे अभियान हमारे यथावत चलते रहेंगे, इनमें कोई कमी नहीं आएगी, ये बराबर चलते रहेंगे। पर सबसे ज्यादा जरूरी मित्रों ये है कि अपने आप को बनाने का अभियान, अपने आप को वासंती रंग में रंगने का अभियान। यदि हम अपने आप को वासंती रंग में नहीं रंग पाए तो कोई फायदा नहीं। कितने ही पीले कपड़े पहन लो, यदि आपका अंतरंग वासंती नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वासंती बलिदान से, त्याग बलिदान से, जिस संकल्प के लिए गुरुदेव से जुड़े थे उसके लिए जुड़ेंगे तो मित्रों सब कुछ होता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है, उसको कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आदमी की जीवनी शक्ति 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की जीवनी शक्ति होती है। एक होती है जैविक जीवनी शक्ति, बायोलॉजिकल जीवनी शक्ति। बायोलॉजिकल जीवनी शक्ति, बायोलॉजिकल इम्यूनिटी वो होती है जो प्रकृति के साथ चलने से पैदा होती। आप प्रकृति के साथ जीवनचर्या रखिए ना, सुबह उठिए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, आप सुबह उषा पान कीजिए, जल पान कीजिए, उसके बाद सुबह का नियम प्रज्ञा योग और बाकी आपका खान पान नियमित रूप से युक्त आहार विहार से, युक्ति चेष्ट से कर्मसु, उसे बराबर करिए। ये है बायोलॉजिकल इम्यूनिटी। इसको नियमित रूप से जीवन में धारण करिए। इससे क्या होगा? खूब भूख लगेगी, शरीर स्वस्थ होगा, मजबूत रहेंगे, कभी बीमार नहीं होंगे। आज सारी बीमारियों ने घर कर रखा है सबको। पहला बायोलॉजिकल इम्यूनिटी को जीवन में धारण करिए। दूसरा गुरुदेव कहते हैं साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, मेंटल इम्यूनिटी, मानसिक प्रतिरोधी क्षमता। इससे क्या होगा? आत्मविश्वास आएगा। इससे क्या होगा? सकारात्मक चिंतन आएगा। इससे क्या होगा? आपके चिंतन में हमेशा रोजमर्रा के जीवन में आशावाद बना रहेगा, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। और ये इम्यूनिटी जब आ जाएगी तो आप हमेशा मेंटली टफ रहेंगे। मेंटली टफ रहना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, पर आप यदि मजबूत हैं तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा है मित्रों स्पिरिचुअल इम्यूनिटी, आध्यात्मिक जीवनी शक्ति। और आध्यात्मिक जीवनी शक्ति आती है ईश्वर के साथ साझेदारी निभाने के साथ। ईश्वर के साथ साझेदारी गुरुदेव ने निभाई। गुरुदेव ने कहा हमने जीवन भर निभाई, ऐसी निभाई कि हमको ईश्वर भक्ति का चस्का लग गया, और ऐसा चाव लग गया, ऐसे चस्का लग गया कि छूटे ही नहीं, कभी नहीं छूटा।
और न छूटा और न कभी छूटेगा, और जिंदगी भर हमारा जीवन से लगा रहा। मित्रों, हमें भी भगवान करे आज के दिन ऐसा ईश्वर भक्ति का चस्का लग जाए, गुरु भक्ति का चस्का लग जाए कि हम उस जीवनी शक्ति को, आध्यात्मिक जीवनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते रहें, तो हम भी अपने अंदर से बाहर तक बासंती हो जाए। खूब खूब मंगल कामनाएं आप सबके। बहनों और भाइयों, श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी इस वर्ष के प्रोग्राम, आगामी प्रोग्राम हम सबके सामने प्रस्तुत किए कि किस तरीके से अपने जीवन के अंदर उस भक्ति का एक ज्वार भाटा आ जाए जो कभी छूटे नहीं। और यही कुछ वाक्य इसी तरह के सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी पंक्तियों में कहे हैं। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग, हे कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत, हम सबका कैसा हो बसंत, हम सबका कैसा हो बसंत। बहनों और भाइयों, अभी यहाँ पर 81 पुस्तकों का विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 15 भाषाओं की 81 पुस्तकें हैं, हिंदी भाषा की 4 पुस्तकें। ये पुस्तकें सभी स्टॉल पर उपलब्ध हैं, आप ले सकेंगे। बांग्ला भाषा की 17 पुस्तकें हैं, आसामिया की 8 पुस्तकें हैं, नेपाली भाषा की 11 पुस्तकें हैं, पंजाबी भाषा की 2 पुस्तकें हैं, सिंधी भाषा की 1 पुस्तक है, मलयाली भाषा की 3 पुस्तकें हैं और उर्दू भाषा की 1 पुस्तक है, तेलुगु भाषा की 2 पुस्तकें हैं, तमिल की 1 है, रशियन लैंग्वेज की 5 पुस्तकें आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की 2 पुस्तकें, कन्नड़ भाषा की 1 पुस्तक, उड़िया भाषा की 2 पुस्तक और मराठी भाषा की 8 पुस्तक यहाँ पर हैं। इनके अतिरिक्त 11 पुस्तकें, बहुत बहुमूल्य पुस्तकें, जहाँ पर सचित्र बाल कथाएं, ये पुस्तकें आपके सामने हैं। इनका सेट है आओ जाने युग ऋषि को, भलाई का मार्ग, मूल्यवान जीवन, भले बनो, नकल का प्रतिफल, समय की कीमत, अच्छे विचार, अमृत कण, भगवान बुद्ध, आदर्श कहानियां और मां की सीख। अभी उठेंगे नहीं कोई भी, अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। विनम्र निवेदन, कृपया बैठ जाएं अपने स्थान पर। अभी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ है। जब तक श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहां से ना उठें तब तक आप लोग नहीं जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण करें। ये सारी पुस्तकें यहाँ पर जिनका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये हमारे साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है, अनेक भाषा। और इसके साथ साथ बहनों और भाइयों, एक बहुमूल्य चीज जो आपके सामने हम बता रहे हैं, हिंदी की वेबसाइट, उसका भी विमोचन यहाँ पर, कन्नड़ की पत्रिका, कन्नड़ की अखंड ज्योति हमारी कन्नड़ भाषा में निकलना प्रारंभ हुई है। और ये अखंड ज्योति जो कन्नड़ भाषा में निकल रही है, इसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया। चेतना की शिखर यात्रा, ये उड़िया भाषा में यहाँ पर जिसका विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब अभी किया है, ये चेतना की शिखर यात्रा उड़िया भाषा में। सभी परिजन अपने स्थान पर बैठे रहें। अभी मंच में श्रद्धेय डॉक्टर साहब जी द्वारा अखिल विश्व गायत्री परिवार की हिंदी वेबसाइट hindi.awgp.org का लोकार्पण किया जा रहा है। इसके माध्यम से सभी परिजन अब तक प्रकाशित सभी अखंड ज्योतियों का मैटर, अन्य साहित्यों का मैटर विषय के आधार पर सर्च कर सकते हैं। यह इस वेबसाइट की बहुत बड़ी विशेषता है। आप अपने इच्छित विषय का मैटर इस वेबसाइट के माध्यम से कीवर्ड टाइप करके सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मिशन की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी इस साइट पर आपको त्वरित उपलब्ध होगी। इसी साइट के अगले चरण में इस साइट के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। और इस साइट की एक विशेष महत्वपूर्ण चीज है कि सभी शाखाएं अपनी गतिविधियों की जानकारी सीधे इस वेबसाइट में अगले चरण में लोड कर सकेंगे, ताकि अन्य लोगों को भी उन शाखाओं की गतिविधियों की जानकारी हो सके। एक और विशेषता इस वेबसाइट की, अगले चरण में इस वेबसाइट के माध्यम से हम ऑनलाइन
प्रज्ञा रेडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन प्रज्ञा रेडियो में मिशन के सभी गीत, शांति कुंज के सभी कार्यक्रम का लाइव प्रसारण आप लोग सुन सकेंगे। जिन परिजनों के पास एंड्रॉइड हैंडसेट उपलब्ध है मोबाइल के, वे लोग इस सुविधा का लाभ अभी भी उठा सकते हैं m.awgp.org पे जाकर। अगले क्रम में इसे हम आईफोन पे भी लॉन्च करने जा रहे हैं, इस वेबसाइट का उद्घाटन। गुरुदेव का प्रवचन, ये गुरुदेव का प्रवचन है जो इसमें आ रहा है। जी माइक का है, सारी दुनिया की समस्या है, बड़ी समस्या है। इसमें से गरीबी की समस्या पहली समस्या है, बेकारी की समस्या दूसरी समस्या है, बीमारियों की समस्या तीसरी समस्या है, चारों ओर ये मोबाइल का अभी इस बसंत पर्व पर हमारा प्रोग्राम 13-14 को भी चला था, जिसमें अंतर महाविद्यालयीन वाद विवाद प्रतियोगिता, अंतर विद्यालयीन प्रतियोगिता और बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी। उसमें से प्रथम स्थान पाने वालों को यहाँ पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब अपने हाथों से यहाँ पर पुरस्कार देंगे। प्रणव तिवारी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय। शील्ड भी लेके जाएंगे। विषय था लोगों की मन स्थिति बदलेगी तभी परिस्थिति बदलेगी। शील्ड भी इन्हीं को है। दूसरा अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता, जिसका विषय रहा है विचारों से ही दुनिया बदलेगी। अक्षिता झा अगर है यहां पर, अक्षिता झा DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल हरिद्वार की प्रथम यहां पर आई हैं। इनको और तीसरा गुरु भक्ति बसंत पर्व नारी जागरण युवा जागरण जो कविता थी, उस पर काव्य प्रतियोगिता में कुमारी प्रेरणा निर्मलकर गायत्री विद्यापीठ हरिद्वार प्रथम। एक संगीत की पुस्तक का भी विमोचन श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने किया है। वो संगीत की पुस्तक भी आपको यहां पर साहित्य स्टॉल पर उपलब्ध है। सूचनाएं अभी मिलेंगी। श्रद्धेय डॉक्टर साहब यहां से प्रस्थान करेंगे। आप सभी लोग हाथ जोड़ें, बैठें, गुरु सत्ता को नमन करेंगे। ओम नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। कोई भी उठेंगे नहीं, कुछ सूचना। सोशल रिकंस्ट्रक्शन with personality development programs, youth camps, excellence in corporate culture, women empowerment campaign, propagation of scientific spirituality, thought transformation movement, we are making a change in people's life. हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नव युग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है। Join hands with Global Gayatri Parivar